नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज मैं आपके लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, बल्कि 10 जॉब वैकेंसीज लेकर आया हूँ। कुछ जॉब वैकेंसीज रहने वाली है कम्प्लीटली फ्रेशर्स के लिए, कुछ में एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है, लेकिन एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट वाली जॉब बहुत कम है, फ्रेशर्स वाली ज़्यादा है, और एक तो है हायरिंग चैलेंज। तो लगभग वीडियो देखने वाले सभी एलिजिबल है, अप्लाई ज़रूर करना अगर नौकरी ढूंढ रहे हो तो चलो बिना किसी टाइम पास के बढ़ते आगे। इन शॉर्ट में मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा, और इसमें लगभग सभी बड़ी कंपनी है, वॉल्वो, डिलॉयट, नीलसन, टोस्ट और कॉग्निजेंट भी। तो और भी है, टोटल 5 का ही नाम मैंने नाम लिया, बाकी और भी टोटल 10 है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के आपको इन शॉर्ट बता दूंगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप कंप्लीटली जाके एकदम अच्छे से पढ़ पढ़ के अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सबसे पहले जो जॉब वैकेंसी है वो है वॉल्वो की तरफ से निकल कर आई है। लोकेशन रहने वाला है इसका बेंगलोर, और पोजीशन का नाम है ग्रेजुएट अप्रेंटाइज ट्रेनी डॉट नेट डेवलपर की है जॉब वैकेंसी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो डॉट नेट की आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए, ऑटोमेशन की नॉलेज होनी चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर 2012, और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए टीएसक्यूएल के ऊपर। ये बात हो गई क्वालिफिकेशन की। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की इसमें रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है? बीई, बीटेक, एमसीए, इन तीनों में से आपने किसी में भी अगर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। एडिशनल स्किल्स की रिक्वायरमेंट क्या क्या रखी गई है? डोमेन ड्रिवन डिज़ाइन, डॉट नेट आपको आता है, ठीक है। मशीन लर्निंग की थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होनी चाहिए, और एज्योर की होगी तो एक एडवांटेज आपको मिल जाएगा। कंपल्शन नहीं है, लेकिन है तो एडवांटेज आपको मिल जाएगा। हो गया? तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट जॉब की तरफ। नेक्स्ट जो है वो एक हायरिंग चैलेंज है, जो कि टोस्ट की तरफ से निकल कर आया है। टोस्ट मतलब खाने वाला नहीं है, कंपनी का नाम है टोस्ट इंटर्न हायरिंग चैलेंज 2025। ओपन हो चुका है, ओपन होगा 25 अप्रैल से और क्लोज हो जाएगा 27 अप्रैल को। तो इसमें तो काफ़ी टाइम है, प्रिपरेशन आप करके रख सकते हो। क्या रहने वाला है प्रोसेस? तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है इस वेबसाइट के ऊपर। फिर आपको एक ऑनलाइन कोडिंग चैलेंज सॉल्व करना होगा, जो कि होगा लगभग 2.5 घंटे का। उसके बाद आपका जो है रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा स्कोर्स के ऊपर। फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो है उसके 2 राउंड होंगे, एक टेक और एक एचआर। टेक इंटरव्यू होगा 90 मिनट्स का, 60 मिनट्स का, मतलब ओवरऑल 90 मिनट्स का होगा। टेक इंटरव्यू जो है वो होगा 60 मिनट्स का, और एचआर राउंड होगा 30 मिनट्स का, जिसमें आपके कल्चरल एक्सपेक्ट वगैरह चेक किए जाएंगे, और टेक वाले में तो आपको पता टेक्निकल चीज़ें होगी। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? अगर आप करंटली जो है बीटेक परस्यू कर रहे हो कंप्यूटर साइंस में, मैथमेटिक्स में, या किसी रिलेटेड फील्ड में, तो आप एलिजिबल हो। या जो कैंडिडेट जो है 2025 में, मतलब इस साल ग्रेजुएट होने वाले हैं, और इंटर्नशिप के लिए 3 महीना कम से कम दे सकते हैं या उससे ज़्यादा, तो वो अप्लाई करना। और जिनका ओवरऑल सीजीपी अब तक 7.5 निकल कर आया या उससे ज़्यादा, तो अप्लाई कर देना। और जिनको पैशन है जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, या जिनको सीखने की इच्छा है सीएसएस, रिएक्ट जेएस, क्लाउड और एडब्ल्यूएस, तो वो सारे अप्लाई कर सकते हैं। टोटल देखो, अब इसका जो चैलेंज होगा, ऑनलाइन चैलेंज, उसमें क्या होने वाला है, 12 एमसीक्यूज रहेंगे और 2 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन। प्रोग्रामिंग क्वेश्चन आप अपनी कन्वीनियंस वाली लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो, लेकिन वो लैंग्वेज कौन कौन सी होगी? लगभग जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट ही होगी। और भी शायद हो सकती है सी, सी प्लस प्लस, पर वो अभी फ़िलहाल पता नहीं है। लेकिन अगर आप देखोगे एलिजिबिलिटी के हिसाब से, तो जावा, पाइथन अगर आपको आती है तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। फिर भी आप अप्लाई कर देना, इन केस अगर दूसरी लैंग्वेज भी होगी तो भी आपके काम ही आ जाएगी। और लोकेशन जो है इसका रहने वाला है बेंगलुरु और चेन्नई, 2 लोकेशन के लिए हायरिंग की जा रही है। और आपको हाइब्रिड मोड होगा इसमें, हफ्ते में 2 बार आपको जाना पड़ेगा ऑफिस। बढ़ते तीसरे जॉब की तरफ, वो निकल कर आई है माइंटिकल की ओर से, और इसकी पोजीशन है वो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर की। लोकेशन इसमें पुणे हो सकता है या बेंगलोर हो सकता है। फुल टाइम है और हाइब्रिड मोड है इसमें भी, मतलब हफ्ते में 2 बार जाना पड़ेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें इसमें, तो इसमें भी आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, बीटेक, बीएस या बीई में, या मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, एमटेक, एमएस, एमई, कंप्यूटर साइंस, या फिर किसी और रिलेटेड फील्ड से हो सकेगी तो भी चलेगा। 1 से 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है इसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। और आपको जो है लैंग्वेजेस आनी चाहिए, जावा, गोलैंग, रूबी, या कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी का आपको नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि रिएक्ट या टाइपस्क्रिप्ट। प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का या माई एसक्यूएल का। डेटा वेयरहाउस की आपको नॉलेज होनी चाहिए, एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह आपको लिखनी आनी चाहिए। और रेस्ट एपीआई, उप्स, जेडब्ल्यूटी कॉन्सेप्ट आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, अप्लाई कर देना। वर्किंग नॉलेज होना चाहिए आपको एडब्ल्यूएस का। बस इसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट मतलब मेन यही है।
बढ़ते चौथी जॉब की तरफ जो कि निकल के आई है नीलसन की तरफ से, और ये जो रोल है वो है डेटा प्रोसेसिंग एनालिस्ट। लोकेशन जो है इसका रहने वाला है चेन्नई, और डोमेन जो है वो है ऑपरेशंस का। इसमें वो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो बैचलर्स डिग्री चाहिए आपको कॉमर्स में, अगर आप हो कॉमर्स से आपने डिग्री ले रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या साइंस या कंप्यूटर साइंस, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम और आईटी। बाकी ये सब तो आप पढ़ सकते हो, ये कुछ ज़रूरी नहीं है, लगभग सब में ही होता है। इंग्लिश आपको आनी चाहिए, हिंदी में आप तो काम कर ही नहीं पाओगे। लोकेशन आपको मैं बता चुका हूँ चेन्नई, और इसमें जो है शिफ्ट वाइज हो सकती है जॉब, तो आप फ्लेक्सिबल होनी चाहिए सभी शिफ्ट में काम करने के लिए। इसका जो सीटीसी है, क्योंकि फ्रेशर की जॉब है तो सीटीसी इसका लगभग कम ही रहने वाला है, तो 3.4 एलपीए का इसमें सीटीसी रहेगा। और कौन से ईयर वाले एलिजिबल है, तो 2023 2024 वाले। बढ़ते हैं नेक्स्ट जॉब की तरफ, जो कर निकल के आई है क्लाउड एनालॉजी की तरफ से, और ये जो जॉब है वो है ट्रेनी की है, क्वालिटी एनालिस्ट क्यूए की जॉब रहेगी ये। और ये लोकेशन जो है वो नोएडा की है। ये कम्प्लीटली फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं या जिनको 6 महीने तक का एक्सपीरियंस है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स या मास्टर्स डिग्री चाहिए आपको कंप्यूटर साइंस में, आईटी में या किसी रिलेटेड फील्ड में। आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रिंसिपल्स का, मेथोडोलॉजी का या टूल्स का, जैसे कि सिलेनियम होगा ऑटोमेशन के लिए। इनकेस नहीं है तो मैनुअल टेस्टिंग की आपको जो नॉलेज होनी चाहिए। फेमिलरिटी आपकी होनी चाहिए सेल्स फोर्स प्लेटफॉर्म से, नहीं है तो भी चलेगा। बाकी एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, और आप जल्द से जल्द चीज़ें सीख पाए या एक फास्ट पेस इन्वायरमेंट में अपने आप को कोप अप कर पाए। तो इस पर भी अप्लाई कर देना। अगली जॉब है वो निकल कर आई है कॉग्निजेंट की तरफ से, और ये जॉब जो है, जो वीडियो में अब तक यहाँ तक पहुँच चुके, तो ये जॉब की जो डेडलाइन है वो आज की है। 6 बजे के पहले पहले आपको इस ईमेल आईडी पे अपना रिज्यूमे शेयर करना होगा। और पोजीशन कौन कौन सी है इसमें, टोटल 2 पोजीशन है। एक कम्प्लीटली फ्रेशर के लिए है जो कि कोयम्बतूर में रहने वाली है, और दूसरी जो है उसमें मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस है और लगभग 4 ईयर तक के एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। और वो जो लोकेशन है वो हैदराबाद के लिए। जॉब आईडी आप ये है, आप चाहे तो रेफरल मांग सकते हैं। और स्किल की क्या ज़रूरत है, अंडर ग्रेजुएट, आर्ट ग्रेजुएट विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। इंजीनियरिंग और पीजी ग्रेजुएट जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते। और जो दूसरी चीज़ है वो है यूएस हेल्थ केयर की, एआई कॉलर विद डिनाइल मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, वॉइस प्रोसेस, वर्क फ्रॉम ऑफिस, यूएस शिफ्ट, नाइट शिफ्ट। तो ये जो है कम्प्लीटली नाइट शिफ्ट वालों के ही है। जो नाइट शिफ्ट कर सकते हैं वो अप्लाई करना, जिनको तकलीफ है वो मत करना। नेक्स्ट जॉब की तरफ से बढ़ते हैं, वो है मेथोडोलॉजी की तरफ से। इसका जो है डिस्क्रिप्शन मुझे नहीं मिला, आप अप्लाई कर देना, लेकिन फिर भी अगर हम करियर्स में जाके देखेंगे तो शायद हमको मिल जाए। इसका डिस्क्रिप्शन नहीं मिला, लेकिन जो जॉब रोल है वो है सेल्स फोर्स डेवलपर ट्रेनी। इसमें टोटल 4 वैकेंसीज अवेलेबल है, लेकिन हम बात करने वाले एक ही जिसमें फ्रेशर्स की रिक्वायरमेंट है, ट्रेनी। लोकेशन आप देखोगे तो जयपुर है, और एक्सपीरियंस जो है वो फ्रेशर का है। अरे बाबा रुक जा, सेल्स फोर्स डेवलपर ट्रेनी की जॉब रहने वाली है, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर देना जो सेल्स फोर्स वगैरह आपको जिसको नॉलेज है, क्योंकि फ्रेशर की जॉब है तो आप एक बार अप्लाई तो करके देख लेना। अगली जो जॉब है वो निकल कर आई है वीवीडीएन से। लोकेशन है चेन्नई और बेंगलोर। ये भी ट्रेनी के लिए हायरिंग की जा रही है, मतलब कंप्लीटली फ्रेशर। अब तक देखो मैं आपको कितनी फ्रेशर्स की जॉब बता चुका हूँ, क्योंकि फ्रेशर्स की जॉब है तो इसका सीटीसी जो है कम है, 2.4 एलपीए का है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिन्होंने डिप्लोमा कंप्लीट कर दिया है वो अप्लाई कर सकते हैं, ईसीई, ट्रिपल ई, मैक वाले। पासिंग ईयर जो है वो 2023 2024 वाले एलिजिबल है। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम इंटीग्रेशन जिनको आता है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसको नॉलेज है वो अप्लाई कर सकते हैं। और स्किल्स जो रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज होनी चाहिए आपको, और मैकेनिकल के बेसिक्स की। अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट वीडियो को पॉज करके ये जो है बारकोड स्कैन कर सकते हैं नीचे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे लिंक दे दूंगा। बढ़ते अगले जॉब की तरफ, वो निकल कर आई है इट्रॉन की तरफ से, और ये जो है एक अप्रेंटाइज है जो कि आईटी सॉल्यूशन डिलीवरी ट्रेनिंग की रहने वाली है। लोकेशन इसमें भी बेंगलोर ही है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको नॉलेज होना चाहिए एसक्यूएल का, ईआरपी एप्लीकेशन का, ओरेकल ईबीएस का, और आपको जो काम है इसमें हेल्प डेस्क टीम को सपोर्ट करना होगा। और ये जो है वर्क फ्रॉम ऑफिस रहने वाली है कम्प्लीटली जॉब। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए आईटीएल प्रोसेस का, ओरेकल के एप्लीकेशंस का, क्लाउड का और इंफ्रास्ट्रक्चर का। बाकी अगर आप देखोगे तो कोई भी फ्रेशर्स डिग्री वाले एनी डिग्री
सभी डिग्री वाले इसमें एलिजिबल है, लेकिन ईयर जो है वो 2024 वाले ही होने चाहिए। उससे पहले के है तो भी अप्लाई कर देना। बढ़ते हैं आज की लास्ट जॉब की तरफ। जो अब तक यहाँ तक पहुँच चुका है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं पहुँचा है डायरेक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देख के आए तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो ये जो जॉब है वो रहने वाली है बिजनेस टेक्नोलॉजी एनालिस्ट की। कंपनी का नाम है डिलॉइट, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, बहुत बड़ी कंपनी है। डेवऑप्स डेवलपर का रोल रहने वाला है। लोकेशन जो है वो उसका हैदराबाद है। रिक्वायरमेंट जो है, आप अगर फ्रेशर हो तो भी चलेगा, नहीं तो 2 ईयर्स तक के एक्सपीरियंस वाले डेवऑप्स इंजीनियर जिनको डेवऑप्स का नॉलेज है वो अप्लाई कर सकते हैं। स्किल्स देखो आप इसमें यहाँ पे दिया हुआ है, ये स्किल्स आपको आनी चाहिए। एज्योर क्लाउड प्लेटफॉर्म, जो CI/CD टूल्स है उसमें आपको जेंकिन्स आता है तो अच्छी बात है। एज्योर क्यूबरनेटिस का आपको नॉलेज होना चाहिए। कंटेनराइजेशन का नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि डॉकर, मॉनिटरिंग और लॉगिंग। मतलब लगभग जिनको एज्योर डेवऑप्स कंप्लीटली आता है ना वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। क्वालिफिकेशन की बात करें तो BTech BE MCA कंप्यूटर साइंस वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो टोटल मैं आपको 10 जॉब वैकेंसी बता चुका हूँ, सबकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो करते फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद।